नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कांकेर जिले की मासुल पानी ग्राम पंचायत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया पुरस्कृत। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक हुई संपन्न। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्य कृषकों के लिए NFDP पर पंजीकरण किया गया अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को पुरस्कार दिए। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समुदाय शामिल हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की मासुल पानी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार मिला है। समारोह में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने मासुल पानी की सरपंच रमिया नेताम को यह पुरस्कार प्रदान किया। मासुल पानी ग्राम पंचायत ने जल संरक्षण के लिए 161 जल शेड संरचनाएं बनाई हैं, जिनमें 99 फार्म तालाब शामिल हैं। इसके अलावा पिछले साल 39 ब्रेसवुड, 1 सामुदायिक तालाब, डीसिल्टिंग, 2 कुएं, 2 भूमिगत बांध, 3 गेबियन और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन मिशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासुल पानी को पुरस्कृत किए जाने पर मासुल पानी की सरपंच रमिया नेताम और सभी ग्रामवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि प्रदेश में लोगों को जल संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित करेगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आकाश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आकाश शर्मा के नाम पर सहमति जताई है। आकाश शर्मा वर्तमान में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वर्ष 2011 में भी NSUI रायपुर के जिला उपाध्यक्ष चुने गए। उसके बाद भी 2014 में NSUI अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। वर्ष 2017 में आकाश शर्मा को सचिव के रूप में NSUI की राष्ट्रीय समिति में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2022 में उन्होंने युवा कांग्रेस में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जीता। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान होगा, वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। राज्यपाल रमेन डेका कल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दुर्ग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर रेड क्रॉस प्रशिक्षण सह सद्भावना शिविर के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस न केवल चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में मदद करने के गुण सिखाता है, बल्कि यह मानवता के प्रति संवेदनशीलता और सेवा भावना को भी प्रबल करता है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में आपातकालीन सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और आपदा प्रबंधन के संबंध में समुचित प्रशिक्षण दिया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से आए विद्यार्थियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें दुर्ग जिले को प्रथम और बालोद जिले को द्वितीय स्थान मिला। कार्यक्रम में राज्यपाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया।
नगर निगम भिलाई, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत जामुल में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 60 करोड़ रुपए की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र के लगने से नगर निगम भिलाई और दुर्ग जिले के आसपास के नगर निगमों में हर रोज निकलने वाले लगभग 150 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जा सकेगा। वहीं हर साल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर बनेंगे। संयंत्र की स्थापना से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी और प्रदूषण भी कम होगा। राज्य शासन ने प्रशांत ठाकुर को सूरजपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है। जारी आदेश के अनुसार सूरजपुर एसपी एम.आर. अहिरे का तबादला पुलिस मुख्यालय नया रायपुर में उप पुलिस महानिरीक्षक यातायात के पद पर किया गया है। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड के बाद एम.आर. अहिरे को हटाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। बैठक में प्राधिकरण का वार्षिक बजट 50 से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया। मयाली नेचर कैंप को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए चरणबद्ध योजना तैयार करने पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के अंतर्गत करवाए जाने वाले नए काम जनप्रतिनिधियों की सलाह पर स्वीकृत करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अब तक शुरू नहीं किए जा सके पुराने काम को निरस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में श्री साय ने सरगुजा जिले में गन्ना उत्पादन का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी स्तर पर नर्सरी लगाकर किफायती दर पर पौधे उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने बंद नर्सरी शुरू करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्य कृषकों के लिए NFDP पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत मछली पालन, मत्स्याखेट और मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकेगा। मत्स्य पालन विभाग के संचालक नारायण सिंह नाग ने बताया कि NFDP का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों और मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान का डाटाबेस तैयार करना है। साथ ही भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्य पालन के अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का लाभ मत्स्य कृषकों को दिलाया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित था, जो उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए अवदाब बन गया है। इस अवदाब के आगे बढ़ते हुए और प्रबल होकर अगले 24 घंटों में चक्रवात दाना के रूप में परिवर्तित होने की संभावना है। इस चक्रवात के गुरुवार की सुबह तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन जाने की संभावना है। दाना चक्रवात उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर टकराएगा। इस चक्रवात के असर से छत्तीसगढ़ में बादल छाए रहेंगे। साथ ही न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। चक्रवात के असर से दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। आज 23 अक्टूबर को ब्रह्मपुर सूरत एक्सप्रेस, 24 अक्टूबर को LTT पुरी एक्सप्रेस और दुर्ग पुरी एक्सप्रेस तथा 26 अक्टूबर को अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नगरीय निकायों में परिसीमन के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। अखिल भारतीय आदिवासी बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले कल अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बेमेतरा जिले के नवागढ़ के व्यापारियों ने शहर में अव्यवस्थित दुकानों को व्यवस्थित करने की मांग को लेकर नगर पंचायत कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में साइबर पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को साइबर ठगी से बचने की जानकारी दी गई। साइबर पंचायत में सोशल मीडिया के जरिए मशहूर अभिनेता चंदन राय भी जुड़े। मुंगेली जिले के गुरुवाइन डबरी धान खरीदी केंद्र में 91 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कोरबा जिले के गेवरा खदान से पुलिस ने डीजल चोरी करने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और जांजगीर चांपा जिले के देवरी गांव में हसदेव नदी में बहे दूसरे युवक का भी शव बरामद कर लिया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।